14 फरवरी 2016 संडे को लगभग पूरे विश्व में वैलेंटाइंस डे मनाया गया। एक लंबी परंपरा के साथ ये एक छुट्टी का दिन है और प्यार के दिन के रूप में मनाया जाता है। प्यार केवल जोड़ों के बीच ही नहीं बल्कि अलग अलग देशों में दोस्तों, रिश्तेदारों और सहयोगियों के बीच भी फैला हुआ है। पिछले कुछ दशकों में इसके व्यावसायिक पक्ष ने भारी उन्नति करी है। उदाहरण के लिए छोटी दुकानें और डिपार्टमेंटल स्टोर्स कई विशेष सौदे देते हैं और इस दिन के लिए विशेष सजावट करते हैं। वैलेंटाइंस डे के बारे में कई मजेदार तथ्य हैं और आज हम आपको उनमें से कुछ दिखाने जा रहे हैं। नंबर 5, ओरिजिन, उत्पत्ति। वैसे तो वैलेंटाइंस डे के मूल से जुड़ी कई कहानियां हैं। सबसे लोकप्रिय और ऐतिहासिक रूप से स्वीकारी हुई है रोम के वैलेंटाइन की कहानी, जिसे रोमन सैनिकों को जिन्हें शादी करने से मना किया गया था, उनमें शादी का कार्यवाहक बनने की सजा के रूप में कैद किया गया। अपनी कैद के दौरान वैलेंटाइन ने अपने जेलर की बेटी को एक अजीब बीमारी से बचाया था। अपनी फांसी से पहले रोम के वैलेंटाइन ने उससे विदाई के रूप में एक पत्र भेजा जिसमें हस्ताक्षर था, तुम्हारा वैलेंटाइन। ये सब कभी साबित तो नहीं हो पाया और शायद कभी हो भी न पाए, लेकिन हम इसी कहानी को सही व विश्वसनीय मानते हैं। नंबर 4, डेट्स, तारीखें। वैलेंटाइंस डे आमतौर पे तो पश्चिमी छुट्टी है, पर पहले अमेरिका, फिर एशिया और फिर इसने बाकी देश की सीमाएं पार कर दी हैं। पर वो हमेशा फरवरी 14 को ही नहीं मनाया जाता है। बोलीविया में द डे ऑफ लव एंड फ्रेंडशिप सितंबर 21 को मनाया जाता है। ब्राजीलियंस 12 जून पे इस दिन को सैन एंटोनियो डे पडुआ के सम्मान में मनाते हैं। चाइना अपना सेलिब्रेशन वैलेंटाइन डे से पहले क्वी क्वेओजले डे ऑफ शो स्किल्स के नाम से 7वें चंद्रमास के 7वें दिन मनाता है। इजिप्ट में वैलेंटाइंस डे नवंबर 4 को मनाया जाता है। हकीकत में डेट तो सिर्फ एक बहाना है। अपने महत्वपूर्ण लोगों के लिए प्यार दिखाने के लिए सब दिन अच्छे दिन होते हैं। नंबर 3, गिरिचोको। चाइना की तरह जापान का भी डे ऑफ शो स्किल्स होता है, लेकिन जब से मोनोर्सॉफ नाम की एक चॉकलेट कंपनी ने वैलेंटाइंस डे को 1958 में बढ़वा दिया, उन्होंने उसे भी सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया। इस मामले में महिलाएं पुरुषों को चॉकलेट देती हैं, चाहे वो परिवार के हों, दोस्त हों या सहयोगी। ये उनका एक दायित्व होता है और इसलिए गिफ्ट दी हुई चॉकलेट को गिरिचोको कहते हैं, जहाँ गिरी का मतलब कर्तव्य होता है। महिलाएं होमनिचोको गिफ्ट या अपनी मनपसंद चॉकलेट अपने सच्चे प्यार के लिए बचा के रखती हैं। इसके बदले में 1980 से मार्च 14 को व्हाइट डे मनाया जाता है। वैलेंटाइंस डे से ठीक एक महीने बाद इस मामले में आदमी अक्सर सफेद गिफ्ट्स देते हैं, जैसे कि व्हाइट चॉकलेट या व्हाइट अंडरवेयर। साउथ कोरिया में भी इसे पारस्परिक प्रेम की छुट्टी के रूप में मनाने की परंपरा है। नंबर 2, कामदेव। भारत में एक प्राचीन परंपरा थी जिसमें प्यार के देवता कामदेव की पूजा की जाती थी। इस परंपरा से खजुराहो स्मारक की कामुक नक्काशियाँ उत्पन्न हुई और साथ में कामसूत्र मैनुअल भी। पर ये परंपरा मध्य युग में खो गई जब कामदेव दिवस मनाना बंद कर दिया गया। प्यार और सेक्स के सार्वजनिक प्रदर्शन पे असहमति प्रकट करना शुरू कर दिया गया। प्यार के सार्वजनिक प्रदर्शन पे रोक पिछली सदी में 90 तक चली। जैसा कि हम जानते हैं, वैलेंटाइंस डे 1992 तक भारत नहीं आया था, पर जब टेलीविजन और रेडियो के विज्ञापनों और प्रेम पत्र के साहित्यिक प्रतियोगिता ने इस त्योहार को लोकप्रिय किया, तो आर्थिक स्वतंत्रता ने भी वैलेंटाइंस डे को कमर्शियल मदद दी और फिर इसने भारत में भी अपने पैर जमा लिए। नंबर 1, क्रेजी नंबर्स, अनोखे नंबर। अगर कोई देश है जहां वैलेंटाइंस डे बहुत दृढ़ता से मनाया जाता है तो वो यूएस है। 19वीं सदी के मध्य से वैलेंटाइन कार्ड्स जनता द्वारा बनने शुरू हो गए थे, इसलिए इसकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ी। पिछले कुछ दशकों में इस खास दिन का व्यावसायिक मूल्य चरम पे पहुंच गया है। ग्रीटिंग कार्ड्स की एक बहुप्रसिद्ध ब्रांड के चलते इसे कभी कभी हॉलमार्क डे के नाम से भी जाना जाता है। अमेरिका में इस उत्सव से जुड़ी संख्या भारी है। $450 मिलियन कैंडीज पे खर्च होते हैं, 95 मिलियन चॉकलेट्स पे, $150 मिलियन ग्रीटिंग कार्ड्स पे खर्च होते हैं। बेशक उसके अलावा उपहार भी हैं, जिसमें औसतन औरतें 74 और आदमी $150 खर्च करते हैं। संख्या बुलंद है। हालांकि दिन के अंत में महत्वपूर्ण बात यह है कि दो लोग आपस में एक दूसरे से प्यार का इजहार करते हैं और इस दिन को और खूबसूरत बनाते हुए इस दिन का आनंद लेते हैं।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, लिंक को शेयर करें और टॉप फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना न भूलें।